जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन 23 तारीख को आउट हो गया था, जिसकी आप लोगों के पोस्ट रहने वाले थे 32,438। और उसके जो एज है वो आप लोगों की 18 से 36 ईयर, जनरल वालों की, ओबीसी वालों को छूट है एंड एसटी वालों की भी एज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इसमें जो फॉर्म है वो आप लोगों को 1 मंथ तक समथिंग आप लोगों को टाइम दिया गया है इसके फॉर्म फिल करने के लिए, इसलिए कि आप लोगों के पास टाइम है। लेकिन आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत ज़्यादा है। रीज़न ये है कि हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि ना कोई अच्छी जानकारी हमें मिल सके, जिससे मैं जब फॉर्म फिल करूं तो मुझे जब जॉब लगे, जब सिलेक्शन हो, उसमें भी प्रॉब्लम ना हो, या मैं कहीं जॉब करने जाऊं जहां पर मेरा सिलेक्शन जिस जगह पे हो वहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए। जिस पोस्ट पर मैं सिलेक्शन लूं, जिस पोस्ट को सेलेक्ट करूं, उस पोस्ट में भी अब मेरा जो है किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए कि यार मैं इस पोस्ट को सेलेक्ट किया हूँ, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं इसका जॉब नहीं कर पाऊँगा, ये वर्क नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ें आप लोगों की एक शायद फॉर्म से पहले आती है और आनी भी चाहिए, सब लोगों की ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और देखिए, और एक चीज़ आप लोगों की है कि आप लोगों को जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कि मैं आपको बता दूं 3 दिन से मैं इतना ज़्यादा कास्ट सर्टिफिकेट को लेके इतने कमेंट आते हैं, इतने कमेंट। आज वो कमेंट नहीं आएंगे आज के बाद, ये क्योंकि मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज़्यादा जो आते हैं आज वो क्लियर हो जाएगा। और जो हाइट को लेके आप लोगों के कमेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा गर्ल्स के पॉइंट रहते हैं। और गर्ल्स जरूर बने रहना, अगर मतलब वीडियो में बना रहा कीजिए, कि मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है आप लोगों को। फिर यहाँ भी बताओ, फिर आगे वीडियो पे कमेंट पे भी रिप्लाई देना होता, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी कमेंट करते हैं ऊपर से। तो थोड़ा सा आप लोग भी समझो, मेरी भी पढ़ाई हो रही है। तो ये चीज़ें आप लोगों की हो गई। और हाइट वगैरह, और थोड़ा सा आप लोग जो फिजिकल को लेके परेशान थे कि यार दीदी थोड़ा सा फिजिकल के लिए भी बता दीजिएगा गर्ल्स के लिए, वो भी आप लोगों को हाइट वगैरह से सारा कुछ इस वीडियो पर मिल जाएगा। फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 18 से 36 ईयर जनरल वालों को एंड छूट वगैरह के साथ आप लोगों को पता ही भी होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को आता है कि आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आप लोगों को पहले लगेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद आप लोगों का जो 10th का है, वो 10th की जो मार्कशीट के लेके आप लोगों की वो कमेंट थे कि यार कि ओरिजिनल लगेगी और कॉपी लगेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास ओरिजिनल ज़रूरत नहीं, आप कॉपी लगा दो, वही लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कॉपी लगी है तो मैं कॉपी बता रही हूँ, ठीक है। और आराम से इसका फॉर्म भी फिल हो जाएगा। और कॉपी लगी, एक आपका जो ईमेल चल रही है जहाँ पर ईमेल लगाते हो, अगर रेलवे की जो जहाँ मतलब जो ईमेल लगाई है बस वही ईमेल लगाना, ठीक है। कोई ईमेल दूसरी बनवा के दूसरी ना लगा देना। उसके बाद आप लोगों का मोबाइल नंबर रहता है, वो तो आपको मेन है क्योंकि उस पर ओटीपी आएगी, ठीक है। और उसके बाद ईमेल भी आप लोगों की एक ओटीपी आएगी, दोनों पे ईमेल और मोबाइल नंबर पर दोनों पे ईमेल मैसेज भी आएगी और ईमेल पे भी आएगी ओटीपी वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मतलब निशान वगैरह के लिए पूछेंगे, भैया निशान वगैरह आप दे देना। अगर किसी के हैंड पे होता है, किसी के मतलब फेस पे होता है, जो भी हो वो दे देना है आप लोगों को, मतलब बता देना है उनको। और उसके बाद आप लोगों का आधार का जो भी प्रोसेस होगा वो खुद ही कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का 10th का आता है। 10th के बाद आप लोगों की जो आती है वो आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है तो फिर आईटीआई का ज़रूर लगा देना, उस ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा टूट वगैरह इतना ज़्यादा हुआ है और सब कुछ चीज़ें हुई हैं इस भर्ती को बढ़ाने के लिए, तो पोस्ट वगैरह बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आ रही है कि देखो इसमें फॉर्म भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होने हैं। और जो आप लोगों की फ़ीस है, जैसे आप लोगों ने कमेंट की थी कि दीदी फ़ीस वगैरह क्या पड़ने वाली है, तो गर्ल्स हो, किसी भी कैटेगरी से आती हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से आती हो, तो आप लेके लोगों के लिए 250 रुपये, कैफ़े से भरवाते हो तो 50 रुपये भैया ले लेते हैं, तो 300 रुपये आपको वहाँ पड़ने वाला है, ठीक है, गर्ल्स के लिए। अब आता है बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ की फ़ीस जो है आरआरबी ग्रुप डी में, तो वो फीस आप लोगों की पड़ने वाली है 500 रुपीज़, यानी 500 वी और 50 + वी, यानी 5 आपके समथिंग आप लोगों को 550 रुपये के समथिंग आप लोगों को शायद बॉयज़ का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो ये चीज़ें आप लोगों को फ़ी वगैरह की लिखे हो गई, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फ़ी को भी बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों की हो गई। अब आ गया आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जो मैरिड हो गई हैं गर्ल्स, वो लोग बहुत ज़्यादा 2-3 लोगों ने ये कमेंट किया कि मैं अपने हस्बैंड का लगा दूँ या अपने फादर का लगा दूँ। तो मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि ना तो आपको हस्बैंड का लगाना है, ना तो को फादर का लगाना है, यानी पिताजी का और अपने पति जी का, ये दोनों लोगों का नहीं लगाना भैया। कौन सा आप लोग आय लगा रहे हो? जब आय की बात आती है तब अपने, जब मैरिड होते हो तो अपने हस्बैंड का लगाया जाता है, और जब अनमैरिड होते हो तो अपने पिताजी का लगाया जाता है।
तो ये चीज़ें आप लोगों की होती हैं जब आय की बात आती है। लेकिन अभी आप लोगों की बात किस चीज़ की है? वो है आप लोगों की जाति की। जाति आप हो ना, आप किस जात पे हो, आप किस जात पे जन्मे हो, वो चीज़ लगाई जाती है और उसी जात के हिसाब से तो आपको छूट मिलेगी। अच्छा बताओ, जात आप लगा देते हो, जात आप किसी और का लगाते हो तो छूट किसी की मिलेगी? किसी और को मिलेगी, आपको तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आप कैटेगरी के हिसाब से जा रहे हो तो आप ही को तो छूट मिलेगी भाई। एज में छूट मिल जाएगी, उसके बाद आप लोगों की जब सिलेक्शन होता है उस पर छूट मिलती है, जब आप लोगों की क्या स्कोर बनता है उसमें भी छूट मिलती है कि यार ओबीसी वालों को इतना उठाया है, मतलब स्कोर मतलब मेरिट उठी है। और उसके बाद मतलब SC ST वाले कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसके लिए इतनी मतलब मेरिट उठी है। तो यही चीज़ें तो आप लोगों की सब आती हैं आपकी जाति प्रमाण पत्र के अंदर। काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं आप लोगों की जाति प्रमाण पत्र, इसलिए मेन लगता है आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र हो सके तो आप लोग न्यू वाला लगाना तो और भी बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने सेंटर का लगाया है जाति प्रमाण पत्र, तो आप सेंटर का लगाइएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा होता है ना, सेंटर का ज़्यादा बेस्ट रहेगा और रेलवे की भर्ती है तो वैसे भी सेंटर का लगाना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। और आप लोग जो ये कमेंट कर रहे थे कि दीदी मेरा जो सेंटर का है जाति प्रमाण पत्र या कुछ भी हो जाति प्रमाण पत्र के लिए आप लोग कमेंट किए हो कि यार चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का अगर न्यू है तो आप अभी लगा दीजिएगा, लेकिन कल को अगर कोई बात आती है तो फिर आप लोगों को सेंटर का लगाना पड़ेगा, ठीक है? लगाने को तो देखो दोनों लग जाएंगे, आपको उसको भी लगेगा उसको भी लगेगा, लेकिन फिर दिक्कत कल को आए। फिर ये होता है कि यार किसी न किसी बात पे रख के देखो, आपको पता ही होगा 70 से 80 लाख की दर तो फॉर्म आएंगे नहीं वहाँ पर। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर रिजेक्ट कर दिया गया ना फॉर्म तो फिर आप लोगों की दिक्कत आने वाली है। तो ऐसी दिक्कत आए कल को तो उससे पहले हम लोग सही होके काम करें ना अपना। तो ये चीज़ें आप लोगों की रहने वाली हैं और आप लोगों को सेंटर का बनवा लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने सेंटर का लगा लिया, बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरा कहना था मैंने कर दिया और कह दिया आप लोगों का, ठीक है? और जो आप लोगों का था कि ओल्ड वाला है, जैसे आपने 3 इयर्स का है या 3 इयर्स पहले का है, तो फिर आप लोग इतने तो बड़े हो ही गए हो कि 3 इयर्स में एक्सपायर हो जाता है। आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट हो तो ये एक्सपायर हो जाता है और इसके लिए आपको न्यू चाहिए। और वैसे भी जो भर्तियां आ रही हैं आप सबके लिए, तो वो भर्तियों में आप लोगों का न्यू ही मांग रहा है। हर जगह आप लोगों की भर्ती में न्यू ही चल रहा है, तो न्यू लगा दो, ज़्यादा बेस्ट है। 1 ईयर का हो या नहीं है तो 18 मंथ का हो या 15 मंथ का हो तो चल जाएगा आप लोगों का, अच्छा है। लेकिन 3 इयर्स पहले का मत लगा देना, या 3 ईयर होने को हो तो फिर ना लगाना, ठीक है? ये चीज़ें आप लोग कॉमन है और जो आप लोगों को याद रखना है, बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरा कहना है कह दिया मैंने हर बात को। अब आता है आप लोगों को फिजिकल को लेके, जिसमें ऐसे गर्ल्स का मैं फिजिकल बताती हूँ कि आप लोगों को 100 मीटर 2 मिनट ये आप लोगों को पता है, और वजन आप लोगों को 20 kg उठा के चलना है। और आपकी रनिंग है वो आप लोगों की 1000 मीटर 4 मिनट शायद 50 सेकंड या 40 सेकंड है, कुछ ऐसे करके आप लोगों के लिए दिया गया है। ये चीज़ें भी हो गई बात भी, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा हाइट को लेके कमेंट करते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ हाइट का भी इस पर कोई भी प्रोसेस नहीं है। हाइट में आप लोगों को इसमें नहीं दिया गया है कि हाइट कितनी होनी चाहिए गर्ल्स की। वहाँ आप लोग देख लेना सरकारीजा.com पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइट में इसमें कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है कि गर्ल्स की हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है? तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए बिना दिमाग को जोड़ दिए। ये मेरा जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कल भी दिखाया था, बस यही चीज़ें हैं। आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा नहीं लगी, जो जो मैंने बताया बस उतना ही लेके चले जाना और फॉर्म अप्लाई कर देना है। स्कूल, आधार कार्ड, ईमेल वगैरह आप लोगों को पता ही होगा, जाति प्रमाण पत्र, बस और कुछ नहीं लेके जाना है। और आप लोगों को जैसे आप लोगों का रहता है कि यार मैं कहाँ से अप्लाई करूँ फॉर्म, तो वो आप लोग अपने पास वाला ही जोन सेलेक्ट कर लेना, वो भी सही है। लेकिन आपको जहाँ मर्जी हो, लगता है कि यार मुझे यहाँ से अप्लाई करना चाहिए, तो फिर आप लोग वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। या दूर वाला भी, दिरई का भी जैसे काफ़ी अच्छी पोस्ट है, मुंबई की भी काफ़ी पोस्ट अच्छी है। अगर आपको लगता है कि मैं गर्ल्स हूँ तो फिर आप लोग पास वाला सेलेक्ट कर लो, और नहीं तो अगर लगता है कि मैं दूर कर लूँगी और मेरे लिए दिल्ली भी बेस्ट है, मेरे लिए मुंबई भी बेस्ट है, तो फिर वहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छी जोन है, वो भी सही जोन है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग और ज़्यादा बच्चे मतलब दिल्ली को और उसको ज़्यादा जोर दे रहे हैं, चेन्नई वगैरह मुंबई वगैरह को। और जैसे आप लोगों को आता है कि कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी, तो मैंने जो आप लोगों की पोस्ट है वो यो कैट 3 है, जैसे कैट 4 है, कैट 5 है, कैट 6 है, ये करके आप लोग पोस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें बताएंगे तो कैट 4 कैट 3 कैट 2 ऐसे करके पोस्ट वगैरह आप लोगों को वहाँ पर दी हैं, उस हिसाब से आप लोग पोस्ट भी सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।